नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल के पर्वतीय स्थल दार्जिलिंग के रॉकी आइलैंड में। जी हां, आज हमारी टीम दार्जिलिंग में है और दार्जिलिंग की खूबसूरती आज हम आपको अपने कैमरे के नजर से दिखाएंगे। जी हां, यह समुद्री तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पे ये पहाड़ी क्षेत्र जो है वो बसा हुआ है। ये रॉकी आइलैंड बसा हुआ है और इस जगह पर लोग घूमने के लिए आते हैं और ये जगह आज सैलानियों की पहली पसंद बन चुकी है। अभी हम खड़े हैं रॉकी आइलैंड के उसी धरती पर जहां आप इस नदी की आवाज जो है वो सुन सकते हैं। उसके बहते हुए पानी में जो आवाज है, जो कंपन है, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो आज हम आपको दार्जिलिंग के हर उस छोटे बड़े चीज को दिखाएंगे जिसे अभी तक आपने नहीं देखा है। तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी नीतीश चौरसिया से बात करेंगे क्योंकि वो भी हमारे साथ दार्जिलिंग में है और दार्जिलिंग की खूबसूरती का आनंद ये भी उठा रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है दार्जिलिंग की खूबसूरती को लेकर, आइए हम नीतीश चौरसिया से बात करते हैं। नीतीश जी, क्या कहेंगे इसकी खूबसूरती को लेकर, क्योंकि इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ दौड़े चले आते हैं। देखिए प्रकाश जी, आपने जैसा कहा है कि इसका जो खूबसूरती है, हम आज यहाँ पहली बार आए हैं दार्जिलिंग में और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से पठार है, जो रास्ता जो इतना सुगम है, क्योंकि हम कोयलांचल से जो है बिलोंग करते हैं और हमने कहीं देखे है कि जो हमारे जो भारतीय लोग हैं वो ज़्यादातर जो है कश्मीर और मनाली, कुल्लू मनाली जो है टूर करते हैं। तो हमको लगता है कि उससे भी बेहतर जगह है जो ये दार्जिलिंग का जो है, ये सबसे पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर जो है हमको लगता है कि यहाँ आने के बाद चारों तरफ जो है नेचुरल का जो है वो पेड़ पौधा जो है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और यहाँ तक लगता है कि ये पर्यटक के लिए हमको लगता है सबसे पसंदीदा जगह होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो वातावरण है, जो शांति है, वो लगता है देखने के जो है लगता है कि यहाँ भगवान का जो रूप दिया हुआ नेचुरल, वो बिल्कुल साफ लगता है कि पानी की तरह दिखते हैं। और यहाँ के जो चारों तरफ जो नज़ारा जो आज देखने को मिला है कि लगता ही नहीं है कि हम भारत में हैं। और भारत में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दार्जिलिंग में बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिल रहा है। अभी हम जो है देख रहे हैं कि रॉकी आइलैंड के पास मौजूद है और यहाँ पर एक नदी जो है, धार है, वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। पर्यटक के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि ज़्यादातर कश्मीर और वो जो वादियाँ जो देखते हैं, हमको लगता है यहाँ भी देखने का चीज़ है। यहाँ पर भी जो है वादियाँ जो है वो आसमान में जो आप बात कर रहे हैं, देखिए पेड़ की तरफ जो है वो बादल जो है वो पेड़ के जो है चपेट में ले रहे हैं। इससे यहाँ की जो है खूबसूरत काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना हमारे सहयोगी नीतीश चौरसिया का। इनका साफ तौर पे कहना है कि दार्जिलिंग की खूबसूरती दिल में समा जाती है और वो एक मशहूर फिल्म का गाना है, ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, कहां आ गए। जी हां, हम दार्जिलिंग में हैं और दार्जिलिंग आ चुके हैं और दार्जिलिंग के हर उस छोटे बड़े चीज को जिन्हें आज तक आपने नहीं देखा है, उसे हम आज आपको कैमरे के नजर से दिखाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे साथ आसनसोल से हमारे सहयोगी जो हैं संजय, वो हमारे साथ हैं और आसनसोल से ये लगातार न्यूज कवर करते हैं और दार्जिलिंग में हमारे साथ हैं। तो आइए हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहना है दार्जिलिंग को लेकर। संजय जी, सबसे पहले ये बात बताइए कि यहाँ पर्यटक स्थल तो है, लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग इस पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम है। आखिर इतनी कम क्यों है? और यहाँ पर लोग आते हैं पर्यटक स्थल के रूप में, लेकिन सरकार, बंगाल सरकार की नजर इस पर नहीं है। देखिए प्रकाश जी, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व ही दार्जिलिंग फेमस है। लोग आते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो दार्जिलिंग में कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पे पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे रॉक गार्डन हो गया, कंचनजंगा हो गया, ऐसी सभी जगहों पे पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। पर दार्जिलिंग का ये हिस्सा जिसे हम रॉकी आइलैंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ये तुष्टि नदी बह रही है, इस नदी का बहाव भी आप देख सकते हैं कितना है। और इस रॉकी आइलैंड में 50 की संख्या में लोग रहते हैं, जहाँ पे 22 घर हैं। इस 22 घर में 50 लोग रहते हैं और यहीं पे वो रहते हैं। और यहाँ पे जो सुंदरता देखने को मिल रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा अछूता रह गया है, यहाँ पे सरकार की भी नज़र नहीं पड़ी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से दार्जिलिंग के और हिस्सों पे पड़ी है, जिससे वो विकसित नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत ही हो रही है और यहाँ पर्यटक आ भी रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रिजॉर्ट बना है, बाकी सारे और भी चीज़ यहाँ पे बनी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक तुष्टि पुल भी है जो काफ़ी फेमस है, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हम भी उसको देखने के लिए आए हैं।
तो हम बताना चाहेंगे लोगों को कि और ना दूसरी जगह जैसे कंचनजंगा वहाँ भी जाएं, उसके साथ साथ भी रॉकी आइलैंड में भी आएँ और देखें कि यहाँ पे क्या नज़ारा है। वो नज़ारा देखने लायक है। शायद पश्चिम बंगाल में ऐसा नज़ारा और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नज़ारा शायद कंचनजंगा के पास भी नहीं है, क्योंकि कंचनजंगा में इस तरह की नदी का प्रवाह शायद ही देखने को मिला होगा किसी को। जो यहाँ नदी बह रही है उसकी आवाज़, बिन बादल बरसात तो हो ही रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हम पिछले 10 घंटों से यहाँ हैं और 10 घंटों में कम से कम 8 बार बारिश हो चुकी है यहाँ पे। तो इसका भी एक अलग ही अंदाज है और अलग ही ऐसा लग रहा है कि बादल छू कर निकल रही है। बादलों को तो हमने 2-3 बार छू भी लिया है। आते वक्त हमने देखा कि बादल हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं। कई जगह यहाँ पे ऐसे नज़ारे हैं कि जिनको देखने के लिए हम उस नज़ारे को ऐसे देख रहे हैं कि शायद उसी के साथ रह जाए। और सही मायने में लोग कहते हैं कि प्रकृति की गोद में हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ आके लग रहा है कि हम सही मायने में प्रकृति की गोद में बैठे हैं और प्रकृति हमको अपने में समाए रही है और हम प्रकृति के अंदर समा गए हैं। ये शब्दों में व्यक्त कर पाना किसी इंसान के लिए उतना ही कठिन है जितना कि एक समुद्र को पार करके जाना है। तो देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस खूबसूरती को शब्दों पे बयान नहीं किया जा सकता है। इसकी खूबसूरती को हम किस रूप में इजहार करें ये हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसकी खूबसूरती को लेकर ये इतना जरूर कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ आएंगे कम से कम घंटों यहाँ बैठकर इसकी खूबसूरती को निहारेंगे जरूर, क्योंकि ये रॉकी आइलैंड है और रॉकी आइलैंड में हम यहाँ पहुंचे हैं। और रॉकी आइलैंड में आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है वो हो रही है और थोड़ी सी नहीं बल्कि झमाझम बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं कि नदियों का धार किस प्रकार से पत्थरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और इसकी आवाज से आप सहन उठेंगे, आप सिहर उठेंगे, क्योंकि इसकी आवाज जो है इतनी तेज है कि आप इसके सामने जाने से भी आपको डर लगेगा। लेकिन पानी का रफ्तार देख लीजिए किस प्रकार से है, पत्थरों को चीरता हुआ ये नदी का पानी आपको बहता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि हम रॉकी आइलैंड में हैं और रॉकी आइलैंड में यहाँ जो लोग घूमने आते हैं वो इसी खूबसूरती को अपने हृदय पे बसा लेना चाहते हैं, अपने दिमाग में उतार लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रकृति की जो खूबसूरती है वो यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो बादल जो है वो आपसे छू कर निकल रही है, बादल जो है वो आपसे कुछ कह रही है और ये बादल जो है यहाँ से गुजरते हुए आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाय की खेती होती है और चाय की खेती जो है वो बड़े पैमाने में होती है। आप जैसे ही इस आइलैंड के लिए आप रुक करेंगे आपको हर जगह चाय की खेती जो है वो आपको दिख जाएगी। जो यहाँ लोग आते हैं उनका भी कहना है कि हम दार्जिलिंग में आए हैं तो दार्जिलिंग में कहीं ना कहीं हम अपना 100% अपने दिलों में दार्जिलिंग को उतारना चाहते हैं, हम अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, हम अपने मोबाइल के माध्यम से अपने परिजनों को दिखाना चाहते हैं और इसलिए हम दार्जिलिंग आए हैं। हमारी यहाँ के रहने वाले निवासियों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो आते हैं। जी हाँ, इस रॉकी आइलैंड के पास आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे रिसोर्ट मिल जाएंगे जहां पर आप ठहर सकते हैं, इस खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। इस प्रकार से दार्जिलिंग में चाय की खेती की जाती है। तो अभी के लिए हमारे सहयोगी राजेश, नितेश चौरसिया और संजय के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।